इलेक्ट्रॉनिक के जदीद आलात हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़रूरत बन चुके हैं। गाड़ी हो, इस्त्री हो या वॉशिंग मशीन हो, फ्रिज हो या कंप्यूटर, किसी एक चीज़ के बगैर भी ज़िंदगी गुजारना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। ज़रूरत से हटकर देखा जाए तो हमें इस बात का भी अंदाज़ा होता है कि जिन गरीब लोगों के पास ये सब कुछ नहीं, वो अब भी पुराने तरीक़ों से किसी न किसी तरह ज़िंदगी गुजार ही रहे हैं। मगर ऐसे अफराद की भी कमी नहीं जो दूसरों की अच्छी माली हालात और पुरअसाए ज़िंदगी देखने के बाद बग़ैर सोचे समझे अपनी ज़रूरियात बढ़ा लेते हैं। मोबाइल फ़ोन भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं कि हर किसी के पास जदीद और महंगा मोबाइल फ़ोन ही मौजूद हो। बहुत सारे लोग तो अब भी सिर्फ राब्ते का ज़रिया समझते हुए इंतहाई सस्ता मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। मगर ऐसे नौजवानों की भी कमी नहीं जो अपनी हैसियत और ज़रूरत को ना देखते हुए लाखों रुपए का मोबाइल फ़ोन ख़रीदने और इस्तेमाल करने की ख्वाहिश रखते हैं। इस सूरत हाल में या तो उन्हें जराइम का रास्ता इख्तियार करना पड़ता है या वो किसी से उधार रकम लेकर अपनी ख्वाहिश को पूरा करते हैं। दोनों सूरतों में नुकसान उनका ही होता है, इसलिए कि वो अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए अपनी माली हैसियत भूल जाते हैं। अगर वो हकीकत को मद्देनज़र रखें तो उनकी ज़िंदगी आसानी से गुजर सकती है। इंसानी जान की कोई कीमत नहीं, इसके बावजूद हम रोज़ाना कई अफराद के कत्ल की खबरें सुनते हैं, जिनमें ज़्यादातर का ताल्लुक किसी बड़े इख्तिलाफ़ात के बजाय इंतहाई मामूली बातों पर होता है। अगर उन बातों को अफ़हाम व तफ़हीम से हल किया जाए तो बड़े से बड़े इख्तिलाफ़ात और लड़ाई झगड़े खुद ही दम तोड़ देते हैं। रकम के लेन देन का मामला और ख़रीद व फ़रोख्त की चीज़ों से जुड़े इख्तिलाफ़ात भी बाज़ दफ़ा बहुत बड़े लड़ाई झगड़ों का बायस बन जाते हैं। लेकिन जब इख्तिलाफ़ात की गर्द बैठती है तो पता चलता है कि मुखालफीन ऐसा जुर्म कर बैठे हैं जिसकी सज़ा से बचकर निकलना कोई भी रास्ता मौजूद नहीं। लाहौर में भी सिर्फ 800 रुपए के लेन देन की खातिर 2 धड़ों में ऐसा इख्तिलाफ बढ़ा कि एक बेकसूर खातून को अपनी कीमती जान से हाथ धोना पड़े। दिल खराश और अफसोसनाक वाक़या कैसे पेश आया, आइए हम आपको बताते हैं। फैक्ट्री एरिया के इलाके बुल्ले शाह रोड के रहायशी शहजाद ने मकामी किस्तों पर सामान देने वाली दुकान से 36,000 मालियत का फोन किस्तों पर लिया था, जिसकी महाना किस्त 2800 रुपए तय हुई। शहजाद ने उन्हें 2000 रुपए अदा कर दिए, जबकि 800 रुपए बाकी थे। शहजाद का कहना था कि वो महाना 2000 ही देगा। इस बात पर उसकी दुकान में मुलाजमीन के साथ तलकलामी हो गई। ताहम वहाँ मौजूद दीगर अफराद ने बीच बचाव करवा दिया और वो घर आ गया। कम थी 2800 रुपया किस्त थी, जिसमें से 2000 रुपए उसने दे दिए थे। 800 रुपए रह गए थे, वो बकाया उसने लेने के लिए कॉल की। जो उसने कहा था कि यार मैं कल दे दूंगा, अभी मेरे पास नहीं है। उसने कहा कि मैं तेरे बाप का मुलाजिम नहीं हूँ जो रोज रोज तुझे कॉल करूँ या तुझे लेने आऊँ, अभी दे मुझे। इस बात से झगड़ा शुरू हुआ। मामूली सी तल्ख कलामी और लेन देन के इख्तिलाफ के बाद शहजाद तो मुतमईन होकर घर आ गया। वो इस वक्ती झगड़े को ये सोचकर फरामोश भी कर चुका था कि अब तो 1 महीना गुजरने के बाद ही दुकानदार से उसका सामना होगा। मगर उसे क्या मालूम था कि ये झगड़ा उसके घर को मातम कदे में तब्दील कर देगा। शहजाद के घर में पहुंचने के कुछ ही देर बाद किस्तों की दुकान के मुलाजमीन वकार वगैरह उसके घर आ धमके। उन्होंने आते ही घर में मौजूद शहजाद को जद्दोकोब किया। उसका भाई शहबाज और भाभी रबिया उसे बचाने के लिए आगे आए तो मुलजमान ने असला निकालकर उन पर फायरिंग कर दी और फरार हो गए। क्योंकि थोड़ा सा दरवाजा भी खुला हुआ था, उधर घर के पास जो कैमरा लगा हुआ था, साथ ही घर है उनके पास फुटेज है जो पुलिस वाले SHO साहब से थाने का मुतलका उन्होंने ले लिया। फिलहाल उन्होंने मना किया कि अभी किसी को देनी नहीं है। हमने वैसे देखी जरूर है, वो आया अकेला ही था, लेकिन उसने आगे अंदाज़ फायरिंग की। फायरिंग की जद में आकर तीनों शदीद जख्मी हो गए। शोर शराबा सुनकर मोहल्लेदार जमा हो गए। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने रबिया की मौत की तस्दीक कर दी, जबकि शहबाज और शहजाद को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। वो आए हैं, पहले उसके भाई ने कॉल किया बड़े भाई को। उसने कहा यार किस्त 2000 रुपये थी, 2800 रुपये और तुमने 2000 रुपया दिया। उसने कहा मोबाइल मैंने नहीं लिया, जिस भाई ने लिया तो उसे कॉल कर। उसे कॉल करके उसे कॉल करते साथ ही ये कह रहा है कि मैं तेरे बाप का मुलाजिम नहीं हूँ, तो मैं तुझे बार बार पैसे लेने आऊँ
जो 800 रुपये बकाया वो दे। तो वो इधर से ही उसकी तलब कलामी शुरू हो गया। वो घर आया, घर आकर उसने गाली गलौज की है दरवाजे के पास ही। वो ऊपर से आया, हाथों पाई हुई है। उसने अपने बड़े भाई को कॉल की है, तो थोड़ी देर में जैसे ही वो गया, वो आया, उसने आते ही फायर शुरू कर दी है। उसने नहीं देखा कि कहाँ लग रहा है, किसको लग रहा है, किसको नहीं लग रहा। मोबाइल फ़ोन की ख्वाहिश रखने वाले नौजवान को क्या मालूम था कि दुकानदार से उसका मामूली इख्तलाफ उसके बजाय उसकी भाभी और भाई की ज़िंदगी का नाकाबिले फरामोश वाक़या बन जाएगा। देखते हैं कत्ल की इस अफसोसनाक वारदात के बाद पुलिस ने मुल्ज़िमान के खिलाफ क्या कार्रवाई की और वर्षा का इस बारे में क्या कहना है। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि एक मुलज़म वकार को गिरफ्तार कर लिया गया है, दीगर को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर 6 माह पहले उनकी शादी हुई थी। जब हम पुलिस स्टेशन पहुंचे तो ये वाक़या हुआ 2 बजे। हम 4 सवा 4 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचे। हमसे पहले वो लोग वहाँ पे पहुँच चुके थे, मुद्दई जो थे। सर वो पुलिस वालों ने जो हमारे साथ रवैया किया वो करना नहीं चाहिए था। ये मेरे पास प्रूफ है। 2 बजे का वाक़या हुआ, 4:30 बजे इन्होंने लिखा है कि हमने रिपोर्ट बना दी है। जो इंसाफ होना चाहिए वो इंसाफ करेंगे। ये लोग उनके साथ मिले हैं, ये बिल्कुल भी ताउन नहीं कर रहे। इनके ताउन का ये मामला है कि अब जाके पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को अंदर लेके जाएगा। इससे पहले पुलिस क्या कर रही है या डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, ये इनको पता होना चाहिए था। मकतूला के वर्षा का कहना है कि जालिमों ने मामूली सी रकम के लिए जान ले ली। वो इंतहाई बेरहम हैं। वो हर एक से लड़ाई झगड़ा करते हैं। उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। वो अंदर थी जब उन्होंने फायरिंग की है, तो वो उन्हें मौके पर बचाने आई है या दरवाज़ा बंद किया, उस दौरान उन्हें भी लग गई हैं। हाँ जी, और वो गिर गई हैं। एक उन्हें गर्दन पे लगा, एक बाजू पे लगा, 2 टांगों पे लगी। अभी मजीद पोस्टमार्टम हो रहा है, अभी पता लगेगा कि कहाँ फायर लगे हैं। तो हमें तो जनरल हॉस्पिटल से यही कंफर्म हुआ है कि 5-6 फायर लगे हैं। अभी रिपोर्ट आएगी, वो पुलिस वालों के पास ही है, पता चल जाएगा कि कितने फायर लगे हैं। उसमें सिस्टर मेरी है जो उसकी डेथ हो गई थी, और जो बहनोई थे मेरे, उनकी टांगों में 2 लगे हैं, और उसका भाई है जो, उनकी भी टांगों में दोनों टांगों में 1-1 लगा। मकतूला की लाश पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले कर दी गई, जिसे मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। वर्षा ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके काफ़िले किरदार तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। इंसानी ख्वाहिशात की शायद कोई इंतहा नहीं, लेकिन इन ख्वाहिशात के साथ उसे सोचने समझने की सलाहियत भी तो नसीब हुई है, जिसके ज़रिए वो दुरुस्त फैसले करके न सिर्फ अपनी मुश्किलात कम कर सकता है, बल्कि दूसरों को भी बहुत सारी मुसीबतों से बचा सकता है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामद। माँ बाप के लिए बच्चों से बड़ी कोई नेमत नहीं होती, लेकिन इस नेमत को लूटने वाले भी हर वक्त ये कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरह उन्हें धोखा देकर जिंदगी भर के लिए इस नेमत से महरूम कर दिया जाए और अगवाशुदा बच्चों को जराइम की दुनिया में धकेल दिया जाए, या उन्हें माजूर बनाकर भीख मांगने और दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया जाए। कराची के इलाके पाक कॉलोनी से कुछ अरसा कबल एक बदनसीब माँ की आंखों के सामने नामालूम मोटरसाइकिल सवार ने बच्चे को ज़बरदस्ती अगवा कर लिया था। दुख की बात तो ये है कि पुलिस अब तक इस बात का सुराग ना लगा सकी कि उसे किसने अगवा किया था। ये वाक़या कैसे पेश आया, आइए हम आपको। किसी माँ के लिए दुनिया में औलाद से बढ़कर कीमती चीज कोई नहीं होती। अगर उसका लख्ते जिगर उससे जुदा हो जाए तो उसकी तकलीफ का अंदाजा कोई दूसरा नहीं लगा सकता। बच्चों के पुरस्कार तौर पर लापता होने की खबरें अक्सर अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए आवाम तक पहुँच रही हैं। पाक कॉलोनी बड़ा बोट के इलाके में बाल कटवाने के लिए घर से हज्जाम की दुकान पर जाने वाले बच्चे को उसकी मां की आंखों के सामने एक मोटरसाइकिल सवार उठाकर अपने साथ ले गया। मां के आंसू आज भी थमने का नाम नहीं ले रहे और भाई भी गम की तस्वीर बना अपने लख्ते जिगर की याद में डूबा हुआ है। भाई जो मेरा मिसिंग हुआ है वो रिजवान अफंदी, तो
ये 6 तारीख को 6 मई को तकरीबन 1:30 बजे के टाइम दोपहर में, तो इस घर से बस निकला, बाल कटवाने गया गली के कोने पे, वहाँ से बाल कटवाए, वालदा मेरी पीछे गई हैं उनके, बाल कटवा के निकला है। वापसी जब आ रहा था एक चीज़ की दुकान पे रुका, तो मोटरसाइकिल वाला एक आया, तो उसके बाद बैठ गया चढ़ के, उसको बोला मुझे आगे छोड़ दो। तो बस जैसे ही वो आगे निकला है मोटरसाइकिल वाले से, वालदा ने पीछे से आवाज़ें भी दी कि भाई इसको उतार दो, ये नहीं जाएगा, और वो मोटरसाइकिल वाला ले गया उसको। पीछे मेरा भतीजा गया, जब तक उसके बाद से कुछ उसका पता नहीं है, जब से वो मिसिंग है। वो 6 मई की दोपहर दिन 2 बजे रिजवान नामी लड़का अपनी वालदा के साथ घर से बाल कटवाने गया। इस दौरान उसने घर के करीब ही दुकान से कोल्ड ड्रिंक भी खरीदी, जिसके बाद एक नामालूम शख्स उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपने साथ ले गया। मगवी के भाई का कहना है कि उसे बहुत तलाश किया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका। अगवा होने वाले रिजवान के भाई का कहना है कि आज उस घर में सिर्फ उसकी यादें ही रह गई हैं। पूरे हमारा जितना भी ये एरिया है, यहाँ लाइन से यहाँ से लेकर गटर बगीचे तक की जो गलियाँ हैं, वो सारी एक एक गली के अंदर हम गए, अपना नंबर दिया, बच्चे की तस्वीर दिखाई, इधर गए, पीछे खेत हैं, आसिफ कॉलोनी, जुबैरी कॉलोनी, पूरे सब जगह देख लिया, कहीं कोई मालूमात नहीं चली। जब मैं आ रहा था ना, तो ये दादी आ रही थी यहाँ से चलती हुई, तो इन्होंने मुझे कहा कि ये रिजवान है ना, किसी के साथ बाइक पे बैठ कर है ना चला गया है आगे की तरफ। तो तुम जाके घर पे जाके देखो, तो घर पे तो नहीं गया। अब मैं जब घर पे गया, ऊपर जाके देखा तो दरवाजे पे कुंडी लगी हुई। मैं उतरा, फ़ौरन बाहर आया बाइक पे। मैं इस गली से फ़ौरन गया आगे की तरफ। मैंने इधर पूरा पार्क ग्राउंड सब तरफ देख लिया, उसी वक्त देखा। मतलब यहाँ तो कुछ पता वता नहीं चला इसका। बच्चे के अगवा के बाद सारे घर वाले ही नहीं बल्कि मोहल्लेदार भी परेशान थे। 2 दिन की मुसलसल तलाश का क्या नतीजा निकला, और उसके बाद गम से निढाल माँ बाप ने अपने लख्त जिगर को ढूंढने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया, इस सिलसिले में पुलिस का क्या किरदार था, आइए हम आपको बताएं। उन्होंने इस वाक़े के बारे में पाक कॉलोनी पुलिस को आगाह किया, लेकिन 2 दिन मुसलसल तलाश में नाकामी के बाद अगवा का मुकदमा दर्ज करा दिया। इन्वेस्टिगेशन पुलिस मेरे भाई की तलाश में इंतहाई सुस्ती से काम ले रही है। पुलिस को मैं सडनली उसके बाद शाम में पुलिस के पास गया, उनको हमने जाके बताया सारे मामला का, तो उन्होंने उस वक्त तो जो रोज़नामचा होता है वो काट दिया। फिर उन्होंने हमने तस्वीर मांगी कि तस्वीर ला के दें, तो मैंने जाके उनको तस्वीर दी, तो उन्होंने फिर 15 जो चलाते हैं मेरे ख्याल से जो प्रोसेस होता है वो पुलिस का, हाँ वायरलेस एंट्री, वो उन्होंने करवा दी सारी। तो फिर नेक्स्ट दिन मैं गया उनके पास, मैंने कहा भाई बच्चे का कुछ पता नहीं चला, हमने रात भर ढूंढा है, उसको कुछ भी नहीं हुआ। तो वो कहते हैं हम FIR अभी SHO साहब से पूछ के करवाएंगे। तो फिर वो SHO साहब से बात हुई हमारी, तो उन्होंने बोला आप जाके FIR कटवा दें। अगवाशुदा बच्चे के वालिदैन जहां गम से निढाल हैं, वहां उन्हें पुलिस से भी गिला है कि वो उनके बच्चे की तलाश के सिलसिले में उनसे कोई ताउन नहीं कर रही। देखते हैं इतने दिन गुजरने के बाद इस खानदान के अफराद किस हालत में हैं और उनका पुलिस से क्या मुतालिबा है। उसका कहना है कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मगवी रिजवान के रिश्तेदार उसे दीवानावार गलियों, मोहल्लों और अस्पतालों में तलाश करते रहे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका। एहदी सेंटर और पाक कॉलोनी थाने के चक्कर लगाने से भी कुछ हासिल न हो सका। वो बच्चा ऐसा था कि उसको यहाँ 3-4 गलियों में सभी जानते थे कि वो निकल जाता है घर से, चीज़ लेता है, चीज़ वाले पैसे नहीं मांगते थे कि चलो वालदा आके दे जाएंगी, सब उसको यहाँ जानते थे। ऐसा कोई ना किसी से दुश्मनी है, ना किसी से कोई झगड़ा है, ऐसा कोई मामला नहीं है। घर के सबसे छोटे और लाडले बच्चे को लापता हुए 1 माह का अरसा गुजर गया, लेकिन उसकी मां अब भी सारी रात जागकर उसे याद करती है। अहले खाना का कहना है कि पुलिस कमसिन रिजवान को जल्द बाजियाब कराए। फिर समझी मोहल्ले का ही है कोई, ये उस पर इसकी आदत थी किसी की बाइक पे ना चढ़ के बैठ जाता था। अब उतर ही नहीं है, मैं आवाज़ें दे रही हूँ आजा रिजवान आजा, मैं लेके चलती है नहीं उतर, और मैं 3 सीढ़ियाँ उतर रही थी, मेरे पैर में तकलीफ है, मुझे उतरते तो कहने का अच्छा मैं आगे छोड़ देता हूँ। अब मुझे मैं समझी हमारे मोहल्ले का ये कोई ख्याल, और मेरे जहन में नहीं रहा कि गली में शामियाना लगा हुआ है, कैसे जाएगा। अगर ये शामियाना नहीं होता तो खुद भाग के आ जाता, चला आता है। बस होने वाली बात थी, पता नहीं कैसे कहाँ ले गया उसने, मैं पीछे आई मेरा। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में बच्चों के अगवा और पुलिसरार तौर पर लापता होने के वाकयात जारी हैं। घरों के बाहर खेलते बच्चे अचानक कैसे और कहां गुम हो जाते हैं, उसका तब तक पता नहीं चल सकता है जब तक इस जुर्म में मुलविस मुल्ज़िमान को पुलिस गिरफ्तार नहीं करती। कैमरामैन नईम खान के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। बच्चों के अगवा के सिलसिले में ज्यादातर वालिदैन की बेखबरी और लापरवाही का जिक्र होता है।
ज़्यादातर बच्चे गलियों में अकेले खेलते हुए या माँ बाप को बताए बगैर घर से बाहर जाने के बाद अगवाकारों का शिकार बन जाते हैं। लेकिन इस वारदात में मां की आंखों के सामने एक बच्चे को अगवा कर लिया गया, जिससे ये बात साबित होती है कि बच्चों को अगवा करने वाले इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज से वारदातें करते हैं। जब तक मुनज़्ज़म तरीके से इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक ऐसे जराइम को रोकना बहुत मुश्किल होगा। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्ताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। रीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।